तुम्हें क्या लगा कि तुम ही हमेशा हमें लर्न दोगे? 3 दफ़ा एशिया कप में लर्न दिया, उसके बाद 1 दफ़ा वुमेन्स वर्ल्ड कप, 1 दफ़ा हांगकांग। लेकिन इस बार तुम्हें लर्न मिलेगा क्योंकि इरफान जी आ चुके हैं। इरफान जी तुम लोग को छोड़ेंगे नहीं इंडिया वालों। इरफान जी 16 का मैच चाहिए। इरफान जी किसी भी कीमत पे हमें 16 का मैच चाहिए। इन्होंने जिस तरीके से हमें वॉर में जलील किया था, जिस तरीके से इन्होंने एशिया कप में हमें जलील किया, जिस तरीके से इन्होंने हमारे नकवी साहब को जलील किया। नकवी साहब एक ऐसा बंदा जिसने हमारे मुल्क की खुशी के लिए ट्रॉफी उठा लाई। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट और आईसीसी के प्रेसिडेंट ने मिलकर उस बंदे को एसीसी के ऑफिस में जलील किया। दिस इज फॉर यू नकवी साहब के लिए। तुम लोग क्रिकेट खेलना 16 तारीख को नकवी साहब के लिए। तो इंडिया वालों तुम लोग रेडी हो जाओ क्योंकि 16 तारीख को हम रिवेंज लेंगे। किसी भी कीमत पे हम रिवेंज लेंगे और उस दिन हम विन करेंगे। लर्न नहीं, विन करेंगे इंडिया वालों। 16 तारीख को तुम्हारा वैभव, छोटा सा बच्चा, उस छोटे बच्चे का किल्ली पहले गेंद में उड़ेगा। जितेश उसका भी किल्ली उड़ेगा। उसके बाद वदेरा और पॉरेल और उसके बाद पंजाब का प्रियांश आर्या सब 0 पे आउट होंगे क्योंकि हमारे बच्चे नकवी साहब के लिए खेलेंगे और तुम लोग को वो लर्न देंगे जो कि तुम पूरी जिंदगी याद रखोगे कि तुम्हें किसी ने लर्न दिया था। तुम लोग हमारा बहुत मजाक उड़ाते हो हमारे लर्निंग्स का। तुम लोग विन कर करके क्या किया? ट्रॉफी तो अंत में बीसीसीआई का ऑफिस में जाता है। हम लोगों ने लर्न कर करके ये किताब भर लिया, ये मोटा सा किताब। इंडिया वालों देख रहे हो, ये किताब हमने भर लिया है। हमेशा चैटिंग्स करते हो, उस दिन चैटिंग नहीं चलेगा। हमेशा मौलवी पंडित लगा देते हो, उस दिन पंडित नहीं चलेगा। उस दिन हम खुद अपने नकवी साहब के लिए लड़ेंगे। दिस इज फॉर यू। फाइट फॉर नकवी साहब, फाइट फॉर नकवी साहब। और इंडिया को लर्न दो इरफान साहब, इंडिया को लर्न दो क्योंकि ये लर्न जरूरी है। छोटे छोटे देशों में बड़ी बड़ी लर्निंग्स मिलनी चाहिए। और उस दिन एजी में पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ काले धागे का मीनिंग कितना होता है। तो तुम काला धागा ज़रूर पहनना क्योंकि आने वाले अपने पंडितों का जादू लेके उतरेंगे। कुछ ऐसे उनका जादू चलता है। मैंने उनका तीर देखा था जब रामायण में देखा था, तो ऐसे वो मारते हैं तीर। महासंग्राम महासंग्राम। तो इंडिया वालों के जादू का मतलब वो अगर इधर से तीर मारेंगे तो तुम इधर से तीर मारोगे तो इंडिया वालों का तीर गिर जाएगा। इसीलिए तुम्हें जादू लेके उतरना है काला धागा, वरना तुम्हारा काम नहीं बनेगा वो। और ऊपर और जब पिच पे उतरना तो जो पिच है वहाँ पे पिच के ऊपर पल्ली लगा देना क्योंकि इंडिया वाले जानते हो क्या करवाते हैं, अपने राफेल से रैन करवाते हैं। जैसा कि उन्होंने हांगकांग T20 में करवाया था। तो पिच के ऊपर मतलब स्टेडियम के ऊपर आपको पल्ले लगा देना, वरना भाईजान अगर वो हारने लगेंगे तो राफेल से बारिश करवा देंगे। तो ऐसी ऐसी चीज़ें अगर आप करोगे तभी आप इंडिया को हरा पाओगे, वरना इंडिया को हराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। समझे? बहुत मुश्किल है इंडिया को हराना, खासकर इन चीटर्स इंडिया की टीम को हराना। आपके लिए स्ट्रैटेजीज़ के साथ साथ मौलवियों की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी और साथ में आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए कि हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक हम जादू कर सकते हैं इंडिया को हराने के लिए। तो भाई हाँ, 16 तारीख को एक और बार इंडिया और पाकिस्तान का मैच है। आई होप इस बार छठी का दूध नहीं याद आ जाए, छठवीं बार पाकिस्तान को हराया जाए इस साल में। और स्ट्रैटेजीज़ होगी और मैच पाकिस्तान की मतलब ये शाहीन टीम है, पाकिस्तान शाहीन इसे इन लोग को कहते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार मैच मेरे ख्याल से यूएई में है। यूएई में 28 को था, हाँ इस बार मेरे ख्याल से यूएई में है। और पाकिस्तान का पहला मैच जानते हो कब है? 14 तारीख को ओमान के खिलाफ। ये लोग यार वही जीत पाएंगे, बाद में नहीं जीत पाएंगे।
इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। तो पहला मैच पाकिस्तान का ओमान के खिलाफ है, उसके बाद दूसरा मैच इंडिया के खिलाफ है 16 तारीख को, और मज़ा आएगा भाई। एक और दिन यार, ये मंथ पिछला 2 मंथ था क्रिकेट में तो बहुत मज़ा आया यार। और हांगकांग T20 में मैं डिसअपॉइंट था इंडिया की बैटिंग से। एग्जैक्टली इंडिया के मैं स्कॉट से ही डिसअपॉइंट था। तो भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, तब थ्राइव